तो गाइस मैं हूं अंकित और आप दिख रहे हैं रेसलिंग फैंस नेटवर्क। शुरू करते हैं गाइस अपनी बातों को हम लोग सबसे पहले समर स्लैम की टिकट सेल्स देखते हुए। तो भाई अपडेटेड नंबर्स निकल के सामने आए, वो मैं आपको बताता हूं। रेसलटिक्स की अपडेट है, आप देख सकते होगे। अवेलेबल टिकट्स स्टिल 7633 दिख ही रहे हैं। करंट सेटअप कैपेसिटी वही होगी भाई 55,109 की। डिस्ट्रीब्यूट हो चुके हैं 47,476, यानी कि कोई खास अंतर है नहीं। अब मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है कि पिछली बार जब मैंने आपके साथ ही अपडेट शेयर करी थी टिकट्स को लेके तो कितने अवेलेबल टिकट्स थे, लेकिन मुझे इतना याद है कि उसमें भी अराउंड 7000 के आसपास ही थे। या तो 7800 होंगे, नहीं तो 7900 होंगे, अगर कुछ कमी आई है तो। बिकॉज कोई खासा अंतर मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा है। एंड समर स्लैम बहुत ज़्यादा दूर नहीं है, आज 18 तारीख है इंडिया के हिसाब से, यानी कि अभी मुश्किल से 16 से 15 दिन बाकी रह चुके हैं भाई समर स्लैम को। 15-16 डेज बच चुके हैं। तो यहाँ पे क्या आपको लगता है कि 15 से 16 दिन के अंदर WWE 7500 टिकट्स बेच डालेगी? आई मीन इट इज़ पॉसिबल, ऐसा नहीं है कि ये इम्पॉसिबल है, लेकिन क्या आपको लगता है कि ये हो पाएगा? अगर चलो नहीं भी होता है तो भी 47,000 लोग या फिर 3,000 लोग और तो खरीदेंगे ही टिकट। 50,000 लोग तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे, इतना तो आप मान के चलो। या आज के हिसाब से अपडेट है रेसलटिक्स की। अब अगली अपडेट आएगी तो भाई ध्यान रखना, अगली अपडेट में देखेंगे कि कितने नंबर्स चेंज हुए हैं, कितने नहीं चेंज हुए हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में। एंड यह है एक ब्रेकिंग न्यूज़ कोडी रोड्स एंड सोलो सिकोआ को लेके। इनका मैच स्मैकडाउन में ऑलमोस्ट कंफर्म हो गया था। कोडी रोड्स ने चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया था सोलो सिकोआ का एंड उनको समर स्लैम में फेस करने के लिए तैयार हो गए थे। लेकिन अभी WWE की तरफ से कुछ भी ऑफिशियल नहीं हुआ था, बट अब हो चुका है। WWE ने अपनी वेबसाइट पे पोस्ट कर डाला है सोलो सिकोआ एंड कोडी रोड्स के मैच के बारे में ऑफिशियल। कोडी रोड्स वर्सेस सोलो सिकोआ फॉर द अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियनशिप एट समरस्लैम 2024। तो आप देख भी सकते हो कि पोस्टर है यहाँ पे। एंड सोलो सिकोआ कोडी रोड्स आपस में भिड़ने वाले हैं। तो अमेरिकन नाइट में डिफेंड करेंगे अपनी अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप अगेंस्ट द न्यू ट्राइबल चीफ, अगर आप एक्नॉलेज करते हो तो, सोलो सिकोआ के। अब यहाँ पे भाई कोडी रोड्स काफ़ी टॉर्चर होने वाले हैं मैच के अंदर। रैंडी ऑर्टन भी नहीं है अभी जो कि उनको सेव करेंगे। रैंडी ऑर्टन को भी बेचारे को पीट दिया गया स्मैकडाउन में। एंड केविन ओवेंस लगता नहीं है कि बचाने आएंगे, बिकॉज वो थोड़े पर्सनल इशूज में है अभी अपनी फैमिली के साथ में। उनकी मॉम के बारे में आपको पता होगा, वो अभी हॉस्पिटल में थी। अभी मुझे नहीं पता कि वो कैसी हैं कैसी नहीं, लेकिन इतना बता सकता हूँ कि कोडी रोड्स अकेले लगता है कि पिटाई खाने वाले हैं अभी समर स्लैम जाते जाते। एंड उसके बाद समर स्लैम में भी पिटाई खाएंगे ही खाएंगे, बिकॉज वहाँ पे ब्लड लाइन इनको आउट नंबर करेगी। तो अभी के हिसाब से समर स्लैम के लिए मैच कंफर्म हो चुका है अनडिस्प्यूटेड चैंपियनशिप का। अब आपसे मेरा क्वेश्चन ये है कि क्या आप देखना चाहोगे सोलो सिकोआ को चैंपियन बनते हुए या फिर नहीं? अगर आपका आंसर नहीं है तो आपको मालूम है कि क्या होने वाला है समर स्लैम की एंडिंग में। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी अगली स्टोरी के बारे में, जो कि कॉल ऑफ ड्यूटी को लेके। तो 2 दिन पहले मैंने आपके साथ एक अपडेट शेयर करी थी कि WWE एंड कॉल ऑफ ड्यूटी साथ में वर्क कर रही है, एक कोलैबोरेशन होने वाला है कॉल ऑफ ड्यूटी सीजन 5 में। तो इसका ट्रेलर लॉन्च हो चुका है एंड कुछ सुपरस्टार्स को यहाँ पे फीचर करा गया है। आप देख सकते होगे यहाँ पे फीचर्ड हैं भाई कोडी रोड्स, रे मिस्टीरियो एंड रिया रिप्ली। इससे पहले जो टीजर निकल के सामने आया था उसे देख के लगा था भाई कि ब्रॉक लेसनर एंड रोमन रेंस है, लेकिन अब मैं समझ सकता हूँ कि वो ब्रॉक लेसनर की पोनीटेल नहीं बल्कि रे मिस्टीरियो के मास्क का ऊपर का हिस्सा था। एंड रिया रिप्ली रोमन रेंस की तरह दिख रही थी साइडों में। अभी के हिसाब से भाई कोडी रोड्स, रे मिस्टीरियो एंड रिया रिप्ली ये तीनों हैं इस गेम के अंदर सीजन 5 के अंदर। साथ में फिनिशर भी है यहाँ पे कोडी रोड्स का क्रॉस रोड्स, तो वो भी आप लगा सकते हो। पंट किक भी देखा मैंने, तो वो भी है यहाँ पे रैंडी ऑर्टन की पंट किक। क्या आपको लगता है कि और सुपरस्टार्स यहाँ पे ऐड होने चाहिए था या फिर होंगे आगे आने वाले अपडेट्स के साथ? क्या लगता है कमेंट करके बताना। अभी के हिसाब से कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर जो ग्राफिक्स है भाई वो मुझे 2K24 के ग्राफिक्स से ज़्यादा बेटर लग रहे हैं। थोड़ी शॉकिंग चीज़ है लेकिन ये ज़्यादा रियलिस्टिक दिख रहे हैं। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं अगली स्टोरी के बारे में, जो कि बेस्ट इन द वर्ल्ड CM पंक को लेके। तो भाई CM पंक को स्पॉट करा गया परफॉर्मेंस सेंटर में एंड लगता है कि CM पंक खुद को मेडिकली क्लियर करवा ही लेंगे समर स्लैम के लिए। PW इंसाइडर की अपडेट आप देख सकते होगे। अकॉर्डिंग टू PW इंसाइडर, CM पंक वॉज एट द WWE परफॉर्मेंस सेंटर टुडे वर्किंग ऑन getting cleared to compete by the WWE medical team. He has not wrestled since the Royal Rumble in January where he suffered a torn triceps during his match with Drew McIntyre. तो Royal Rumble मैच के अंदर मैकिंटायर ने इंजर्ड कर दिया था CM पंक को, हालांकि जानबूझ के नहीं करा था उन्होंने, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन CM पंक वहाँ पे इंजर हो गए थे। उसके बाद से अभी तक इन रिंग कॉम्पिटिशन में हमें नहीं देखने को मिले हैं पंक। वो अलग बात है कि कॉस्ट कर देते हैं मैकिंटायर को, सारी चीज़ें कर देते हैं, बस compete नहीं कर सकते हैं। लेकिन अभी लगता है कि भाई वो compete भी करेंगे समर स्लैम के अंदर, बिकॉज एक्टिवली वो ट्रेन कर रहे हैं खुद को क्लियर
क्लियर करने के लिए। एंड अभी आज परफॉर्मेंस सेंटर में स्पॉट भी करे गए। PW इंसाइडर का कहना है कि आज परफॉर्मेंस सेंटर में इनको देखा गया, जहाँ पे कि डॉक्टर्स के पास गए थे एंड वो कोशिश कर रहे हैं कि वो मेडिकली क्लियर हो जाए किसी भी तरीके से जल्दी इन रिंग कॉम्पिटिशन के लिए। अभी WWE देखो होपफुल है कि CM पंक कम्पीट करेंगे समरस्लैम में, अभी कुछ भी लॉक नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि सेथ रॉलिंस भी इन्वॉल्व हो रहे हैं कि WWE अभी कंफर्म नहीं है कि पंक आएगा नहीं, तो एक बैकअप ऑप्शन लेके चलते हैं मैकइंटायर के लिए, ये भी हो सकता है। बाकी अगर पंक आ जाएंगे तो पंक मैकइंटायर का मैच होगा, सेथ रॉलिंस बीच बीच में इंटरफेयर कर सकते हैं समरस्लैम में, ये एक तरीका हो सकता है। बाकी अभी के हिसाब से CM पंक भाई मान के चलो मेरे अकॉर्डिंग तो कम्पीट करने चाहिए। अब इतना कितना हो गया भाई, जनवरी में रंबल हुआ था, फेब मार्च अप्रैल मई जून जुलाई, ये छठा महीना है, 7वें महीने अगस्त में है समरस्लैम, तो इतना तो काफ़ी है। स्टार्टिंग में ही हमने सुना था कि 6 महीने इनफ है, इनफ मतलब इनफ बहुत ज़्यादा है, तो अब तक तो आ जाना चाहिए CM पंक को। बाकी खुद अपनी तरफ से बेस्ट एफर्ट्स दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं कि जितने जल्दी हो सके मेडिकली क्लियर हो जाए। एंड अभी आज इनको परफॉर्मेंस सेंटर में स्पॉट भी करा गया ट्रेनिंग के लिए। आगे बढ़ते हैं गाइस, बात करते हैं हम लोग अपनी नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी के बारे में, जो कि है जेकब फाटू, रोमन रेंस एंड सोलो सिकोआ को लेके। क्या जेकब फाटू ने स्पॉइल कर दिया कि वो रोमन रेंस को ज्वाइन करने वाले हैं एंड सोलो सिकोआ पे टर्न करने वाले हैं? कुछ ऐसा करा इन्होंने सोशल मीडिया पे, जो कि शायद आप देखोगे तो आपकी आईब्रोज रेज हो जाएंगी, आप शक की निगाहों से देखने लगोगे जेकब फाटू को। वैसे आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब जरूर से करें। सिर्फ 31 सब्सक्राइबर्स हम लोग दूर हैं, 30 या 31 सब्सक्राइबर्स दूर हैं हम लोग 76.3 के से, तो धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे तो शायद जल्दी गोल्स कंप्लीट होंगे। तो कर दो भाई सब्सक्राइब, बिल्कुल फ्री एंड यहाँ पे आपको WWE की न्यूज़ अपडेट सबसे पहले मिलती रहेगी, तो कर देना फटाफट से। आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो जेकब फाटू देखो भाई ऑलरेडी कुछ तो टीज पहले से कर रहे हैं कि वो शायद सोलो सिकोआ पे टर्न हो सकते हैं। जिस दिन आए थे जेकब फाटू उस दिन लोगों ने क्वेश्चन करा था कि क्या ये रोमन की साइड से हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है कि रोमन ने इनको भेजा है लेकिन बाद में इन्होंने पॉल हेमन पे टर्न करने में हेल्प करी, तो ये बिलीव थोड़ा कम हो गया। लेकिन हमने रिसेंट स्मैकडाउन के एपिसोड में देखा कि सोलो सिकोआ को बहुत अजीब तरीके से घूर रहे थे जेकब फाटू। ऐसा देख के लग रहा था कि ये जो लुक है वो लुक है जो कि बिट्रे करने से पहले एक सुपरस्टार दूसरे सुपरस्टार को देता है। अब ऐसे में चलो वो तो स्मैकडाउन की बात हो गई। एक ट्वीट था जेकब फाटू का 2 साल पहले का, आप देख सकते हो कि यहाँ पे, जहाँ पे 2 साल पहले लिखते हैं जेकब फाटू, प्लीज रीट्वीट स्टॉप एफिंग कॉलिंग मी ट्राइबल चीफ ऑफ द हुड, आई डू नॉट कंडन दैट सेट, रोमन रेंस इज आवर ट्राइबल चीफ। तो इनको शायद 2 साल पहले लोगों ने ट्राइबल चीफ वगैरह बोला होगा, लाइक टैलेंट तो है भाई, तो लोग आइडेंटिफाई करते होंगे इनको एक्चुअल ट्राइबल चीफ के तौर पे। तो ये कह रहे हैं कि मुझे ट्राइबल चीफ मत बुलाओ, एक्चुअल ट्राइबल चीफ रोमन रेंस है। अब ये ट्वीट आज तक तो था, लेकिन आज जाके ये ट्वीट डिलीट हो गया। किसने डिलीट करा? तो भाई जेकब फाटू ने खुद से करा। ऐसा तो नहीं है कि इनके फ़ोन को लेकर किसी और ने डिलीट कर दिया होगा। तो इसके पीछे का मोटिव क्या है? कहीं इसके पीछे का मोटिव ऐसा तो नहीं है कि सोलो सिकोआ को दिखाना चाहते हैं जेकब फाटू कि देखो देखो मैं तो तुम्हारी साइड हूँ, ऐसा कुछ नहीं है, रोमन को मैं ट्राइबल चीफ नहीं मानता हूँ। लेकिन एक्चुअली में ये ट्राइबल चीफ रोमन को मानते थे, 2 साल पहले तक मानते थे, इवन आज तक मानते थे, लेकिन आज जाके इन्होंने ये ट्वीट डिलीट करा। 2 साल पहले का ट्वीट अभी क्यों डिलीट करेंगे? इसका मतलब सोलो सिकोआ की नज़रों में अच्छा बनना चाहते हैं कि देखो मैं तुम्हारे साथ हूँ, उसके साथ नहीं हूँ। लेकिन यही तो गेम होगा, यहीं पे तो सोलो सिकोआ पे टर्न होगा। तो आई थिंक ये चीज़ होने ही वाली है। जेकब फाटू पहली बात तो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है, मुझे नहीं लगता है कि WWE उनको वीक दिखाना चाहेगी रोमन से हरा के, या फिर रोमन को वीक दिखाना चाहेगी उनसे हरा के। मुझे नहीं लगता है कि दोनों में से कोई भी चीज़ होने वाली है। तो ऐसे में एक ही डायरेक्शन है कि जेकब फाटू रोमन को ज्वाइन कर लें तो ये दिक्कत ही खत्म हो जाए। अभी के हिसाब से गाइस फिलहाल इस वीडियो के लिए बस यही कुछ अपडेट्स थी। आई होप्स आपको इन्फॉर्मेशन मिली तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें चैनल को, ताकि आने वाले टाइम के अंदर आपको और भी ऐसे ही WWE की न्यूज़ अपडेट्स जानने को मिलते रहे। फॉलो कर सकते हैं आप लोग मुझे इंस्टाग्राम एंड ट्विटर पर, लिंक आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में। ज्वाइन कर सकते हैं व्हाट्सएप चैनल को, उसके भी लिंक है डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट ऑफर काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो में।